नमस्कार दोस्तों सर्दियों के इस बदलते मौसम में हमारे घुटनों का दर्द और भी तेजी से बढ़ने लगा है। हाल ही के दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है कि उनके घुटनों में काफी तेज दर्द हो रहा है, चलने फिरने में उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने घुटनों का घर रह के सही समय पे सही उपचार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी सर्दियां आपकी ऐसी जाएंगी कि आप ना चल पाएंगे सही से, ना उठ बैठ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो सारा ध्यान हमारा उस टाइम घुटनों के दर्द पे होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो घुटनों का दर्द, कहीं से आते हैं तो घुटनों का दर्द, कोई काम हम ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि सारा ध्यान, सारा फोकस घुटनों पे रहता है। क्योंकि जब हम सही से चल ही नहीं पाएंगे तो हम सही से कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक और बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके कई सारे कमेंट्स आए हाल ही के दिनों में जिसमें आप लोगों ने बताया कि हमारे घुटनों का दर्द बढ़ गया है, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, मगर फिर भी दर्द बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, जब हमारे घुटनों में ग्रीस की कमी होती है तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है आज की तारीख में। हर 10 में से 7 या 6 लोगों को ये समस्या देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बढ़ती उम्र, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हमारा वर्क कल्चर, जिसे हम तुरंत तो चेंज नहीं कर सकते, मगर धीरे धीरे अगर आप इसे चेंज करते रहें, यानी कि अपनी जीवन शैली को आप हल्के हल्के चेंज करते रहें, जो मैं बताऊंगा उस बातों का ध्यान रखते रहें, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई आपका 100% दर्द ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले ऐसे हो जाएंगे, बट हाँ, इतना यकीन जरूर दिलाता हूँ आपको कि जो आज की स्थिति है, जितना दर्द आज है उतना दर्द कल नहीं रहेगा। और मेरी बताई हुई बातों को लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो आप अपने घुटनों के दर्द से काफी हद तक निजात पा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बदलते मौसम में आपको हमेशा नी कैप का इस्तेमाल करना है। मैं देखता हूँ कई लोग नी कैप का इस्तेमाल नहीं करते, बचते हैं, सोचते हैं इसका कोई यूज नहीं है, ये तो बेकार की चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। नी कैप आपको किसी भी पास के मार्केट में या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आप चाहें तो अपनी साइज के हिसाब से इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जाएं मेडिकल पे और अपने साइज का नी कैप देख के खुद लेकर आएं, जो ज्यादा टाइट भी ना हो और ज्यादा ढीला भी ना हो। इससे दोस्तों आपके घुटने का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, घुटने में हल्की सी हीट बनी रहती है, जिसकी वजह से आपका दर्द हल्के हल्के कम होने लगता है। जब तक आप नी कैप का इस्तेमाल करेंगे तब तक आपका दर्द कम रहेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जान लीजिए। दोस्तों, नी कैप का इस्तेमाल सिर्फ आपको तब करना है जब आप कोई काम कर रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो, या आप खड़े होकर कोई काम कर रहे हो। अगर आप लगातार पूरा दिन नी कैप पहन के रखेंगे तो ये आपके घुटने को नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर की एडवाइस पे आप नी कैप ले सकते हैं चाहें तो, वरना एक नी पैड आप खरीद लीजिए ऑनलाइन या बाजार से। और जब आप कोई काम करें, कहीं बाहर जाएं, कहीं जाना आना हो, कोई छोटा मोटा आपका काम हो, जीने चढ़ना उतरना हो, तो उस टाइम पे लगातार 1 से 2 घंटे तक आप नी कैप पहनिए। उसके बाद आप नी कैप को उतार दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो 1-2 घंटे बाद आप फिर उसे दोबारा पहन सकते हैं, मगर लगातार लगातार आपको नी कैप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और खासकर रात में सोते समय बिल्कुल भी आपको नी कैप को नहीं पहनना, वरना आपका दर्द समय के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बदलते मौसम में आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है नहाते समय। अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सूजन भी बढ़ सकती है और आपको चलने में और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर दिए और साथ ही साथ अपने घुटनों की सिकाई करिए गर्म पानी, सेंधा नमक और टेसू के फूल से, जिससे कि आपका दर्द धीरे धीरे और भी कम होने लगेगा। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस बात का बहुत खास ध्यान रखना होगा आपको कि आपको ज्यादा वर्क नहीं करना। जब घुटनों में दर्द होता है तो आपको घुटनों से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा वॉक नहीं करनी चाहिए, जीने चढ़ना तो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। उसके अलावा पालती मार के बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग पूजा करते समय पालती मार के बैठ जाते हैं, तो उससे 5 मिनट की तो बात है, क्या फर्क पड़ रहा है। और सेम कुछ लोग ये करते हैं कि वो नमाज पढ़ने के लिए घुटने मोड़ के बैठ जाते हैं, वो भी ये सोचते हैं थोड़ी देर का काम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। हल्के हल्के करके ये चीजें आपके घुटने को डैमेज करेंगी और आप चलने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए मेरी बात माने तो आज से घुटनों का दर्द अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम ये परहेज आज से ही आपको रखने हैं। उसके अलावा दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा उन एक्सरसाइज को आपको रोज करना है। हाल ही के दिनों में मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं मगर फिर भी हमारा दर्द बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप किसी फिट इंसान से, अगर आप किसी ऐसे इंसान से जिसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, जो जिम जाता है, आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम कितने दिन जिम गए, वो कहेगा मैं 1 महीना जिम गया, तो उसकी बॉडी बन गई? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 महीने में किसी की बॉडी नहीं बनती। जो जिम मर जाने वाले लोग हैं वो लगातार सालों साल जिम जाते रहते हैं जब तक उनकी बॉडी फिट रहती है। जैसे ही वो जिम छोड़ते हैं उनकी बॉडी पहले ऐसी शेप में आ जाती है, उनका हल्का हल्का मोटापा बढ़ने लगता है, ऐसा आप देखेंगे। तो घुटनों का दर्द भी एक ऐसी बीमारी है जिसे मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है 20 दिन एक्सरसाइज करी, 25वें दिन आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, ऐसा दावा ना मैं करता हूँ और ना कोई और करता है।
इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेगुलरली अगर आप घुटनों को ठीक करना चाहते हैं तो रेगुलरली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 4 दिन 6 दिन में आपके घुटने ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि ये खराब होते भी है, वो तो बहुत समय में खराब होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस 4-5 दिन में बनने वाली बीमारी नहीं है। सालों साल तक जो आपके घुटने में न्यूट्रिशन की कमी होती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं, तब जाके ये बीमारी बनती है और जाने में भी सालों साल लेती है। इवन कई केस में बीमारी जाती भी नहीं है। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आज आपकी कंडीशन इतनी खराब है और कल को इतनी हो जाए, तो उसे मेंटेन करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेंगी, चाहे आपको दर्द हो चाहे ना हो। जब दर्द हो तो कम एक्सरसाइज कर लीजिए, और जब दर्द ना हो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आप बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, मगर एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी चाहिए। और साथ ही साथ जिनका दर्द इस टाइम ज्यादा बढ़ गया है, उन्हें मैं एडवाइस करता हूँ कि वो लोग फिजियोथेरेपी का सहारा जरूर लें, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे बिना साइड इफेक्ट के, बिना ऑपरेशन के या बिना किसी खासी समस्या के आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं। आप 1 से 1.5 या 2 महीने तक अपने घुटनों की फिजियोथेरेपी करवाइए, जिससे आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पे जरूर दूंगा। दोस्तों, एक्सरसाइज के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा दोस्तों। जो लोग नॉर्मल वजन वाले हैं और जिनका वजन ज्यादा है, वो ये एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैंने वही रोल लिया जो मैंने पहले लिया था। इस रोल को मैंने अपने पैर में, आप देख लीजिए किस तरह से फंसाया है, और मैं अब इसे इस तरह से खींचूंगा। दोस्तों, टेढ़े घुटनों का होना, घुटनों में गैप का होना, घुटनों में दर्द का होना या घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड की कमी होना, चारों चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज काम करती है। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने घुटने के नीचे इसको, रोल को फंसा लिया, दोनों हाथों को इस तरह से मिला लिया और फिर मैं इसे खींच रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है घुटने का गैप मेंटेन करने के लिए और टेढ़े घुटनों को ठीक करने के लिए। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि पैर आपका यहाँ वहाँ ना भागे। ऐसा ना हो कि पैर टेढ़ा है, कहीं पंजा है, कहीं घुटना है। सीधा जिस तरह से मैं एक्सरसाइज को कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा पैर रख के उस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये तो हो गई उन लोगों के लिए एक्सरसाइज जिनका वजन ठीक ठाक है, जिनका ज़्यादा वजन नहीं है। पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, तो वही एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उनको कैसे एक्सरसाइज करनी है मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से फंसा लिया है। आप भी चाहें तो किसी से ये इस तरह से फंसवा लीजिए। एक टॉवल ले लीजिए और उसके बाद उस टॉवल को यहाँ बांध के, आपको इस तरह से आपने इसको कर लिया, इस तरह से टॉवल को पकड़ लिया और अब इसे आप खींचेंगे एक पैर से, इस तरह से खींच के 2 या 1 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम एक ही पैर से 5 बार एक्सरसाइज करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से हमने इससे किया दूसरी बार, और फिर हम इसे दोबारा करेंगे तीसरी बार, और उसके बाद हम 2 बार और इस एक्सरसाइज को इसी तरह से रिपीट करेंगे। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, वो अपने घुटने को, अपने पैर को सही से पकड़ नहीं पाते, अपने टॉवल को फंसा नहीं पाते, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज इस तरह से काम करने वाली है। यहाँ पे हम इस तरह से टॉवल को फंसा के ये एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज के लिए भी हमें रोल का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमने रोल को लिया, पैरों को आप देख लीजिए मैंने हल्का सा बाहर निकाल लिया। नॉर्मली पैर ऐसे होते हैं हमारे, चिपका के नहीं रखने हैं, हमें हल्का सा पैरों को बाहर निकालना है दोनों को। रोल को मैंने यहाँ पे फंसा लिया है। अब मैं इसे दबा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले दबाया था अंदर की तरफ, इस तरह से मैं दबा रहा हूँ। 2 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ और मैं इसे ढीला छोड़ दूँगा, फिर दबाऊंगा, फिर 2 सेकंड के लिए मैं इसे इस तरह से रखूंगा और ढीला छोड़ दूंगा। अगर आपके घुटने अंदर की तरफ भागे हुए हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, मगर आपके घुटने हल्के से बाहर की तरफ हैं या टेढ़ापन आपको लगता है थोड़ा बहुत, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करिए। बहुत ही कामयाब एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको ये करना है। इस तरह से अंदर की तरफ दबाएंगे, 2 सेकंड रोक के छोड़ देंगे। घुटनों में स्ट्रेंथ लाएगी, टेढ़ेपन को दूर करेगी, साथ ही साथ आपके घुटनों का जो दर्द है उसे कम करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज इसे हम मानते हैं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ वो लोग ना करें जिनके घुटने आपस में अंदर की तरफ टकराते हैं, वो लोग एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना करें। हालांकि ऐसे केस कम ही होते हैं, बहुत लाखों में एक केस ऐसा होता है जो अंदर की तरफ घुटने जिनके टकराते हैं। इस तरह से आपको दबा दबा के एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 से 15 बार आपको एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा करेंगे तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है। दबाइए उतना जितना आप सह सके। बहुत ताकत आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं लगानी, ताकत उतनी लगाइए जितना आपका शरीर, जितना आपको घुटना सह सके, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाने से दर्द और बढ़ जाता है या कई बार खिंचाव आ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि अंदर की तरफ हमने दबाया, 1 सेकंड रोका और फिर ढीला छोड़ दिया, फिर दबाया, 1-2 सेकंड रोका, ढीला छोड़ दिया। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज करनी है। अगली एक्सरसाइज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, रोल का। इसे हमने पहले भी देखा है और पहले भी किया है। इस तरह से हम इसे नीचे लगाएंगे, अपने घुटनों के कस के दबाएंगे, पंजे को अंदर खींचेंगे
और इसका ध्यान रहे घुटना बिल्कुल सीधा रहे। पंजे को अंदर खींचा और उसके बाद 1 सेकंड होल्ड करके ढीला छोड़ दिया। अब दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज करेंगे रिपीट। पंजे को अंदर खींचा, घुटने को नीचे दबाया, 1 सेकंड रोक के होल्ड किया और अब ढीला छोड़ेंगे। अपने दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है बराबर बराबर। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने घुटने को दबाया, पंजे को अंदर खींचा और यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड करके ढीला छोड़ दिया। दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज रिपीट। ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में दोनों पैरों से 7-7 या 10-10 बार करनी है। और इस एक्सरसाइज की खासियत ये है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घुटनों में ताकत लाती है, टेढ़ापन कम करती है घुटनों का। घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि इससे कभी भी आपकी चलने की जो ताकत है वो खत्म नहीं हो पाएगी। घुटनों में हमेशा एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी और घुटने कभी भी आपके भागेंगे नहीं। एक बैलेंस भी आपको ये एक्सरसाइज प्रोवाइड कराती है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5-5 बार, सॉरी 10-10 बार दिन में करना है, कम से कम 1 बार। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़ा पेन होता है। तो आपको एक्सरसाइज कम करनी है और ज़्यादा दर्द हो तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही स्पेशल और ख़ास एक्सरसाइज है। इसमें आपको पैर इस तरह से उठाना है और ज़रा सा उठाएंगे, हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, ज़रा सा पैर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा उठाएंगे और फिर पंजे को अंदर खींच के इस तरह से होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारे पैरों के लिए होती है, क्योंकि जिनके घुटनों में दर्द होता है देखा जाता है कि आगे जाके उनके हिप में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इससे पहले कि ये प्रॉब्लम आपके आए, इस तरह से ये एक्सरसाइज करके आप अपने जॉइंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, पैरों में स्ट्रेंथ ला सकते हैं, जिससे चलने फिरने में बहुत आसानी रहेगी, पैरों में ताकत आएगी, खून का दौरान बढ़ेगा, साथ ही साथ मसल पावर जो है ना उसमें भी आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको चलने में, कहीं आने जाने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों पैरों से करनी है, ज़्यादा पैर नहीं उठाएंगे। बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि बिल्कुल सीधा पैर उठा लें, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा आपको पैर उठाना है, जिस तरह से मैं उठा रहा हूँ। हल्का सा पैर उठाइए, 2 सेकंड रोकिए, पंजे को अंदर खींच के और उसके बाद आप इसे हल्के हल्के नीचे लेके जाइए। बहुत तेज़ी से आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से पैर उठाइए, इस तरह से नीचे लेके जाइए, इस तरह से पैर उठाइए, इस तरह से नीचे लेके जाइए। अगर पैरों में जिनकी शक्ति कम होती है, वो ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो उन्हें ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। और जो लोग रोक सकते हैं वो लोग पैर को उठा के इस तरह से 1, 2, अब इसे नीचे ले जाइए, गिनती गिन के 2 सेकंड होल्ड करके रोक सकते हैं। यहाँ पे 2 सेकंड रोका, नीचे आ गए। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है।